वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू यू चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। आज की ओवरऑल मार्केट देखेंगे, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद रैली भी आई, लेकिन ये जो लास्ट कैंडल बनी है आज की, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ एक ग्लिच है। बहुत सारे लोग इसके पीछे बहुत सारी कहानियां बना रहे हैं। ये जो न्यू टाइमिंग सिस्टम आया था ना, उसी टाइमिंग सिस्टम में आज ग्लिच आ गया है, इसीलिए सडन ये स्पाइक आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। रियल में कल मॉर्निंग में ये सब सेटल डाउन हो जाएगा। ऑप्शंस के प्राइस में इस कैंडल के अकॉर्डिंग कोई मूवमेंट नहीं थी, एंड फ्यूचर के प्राइस में भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही कोई मूवमेंट नहीं थी इस कैंडल के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ एक ये रैंडम कैंडल बनी है ग्लिच की वजह से। इस कैंडल का कोई लॉजिक रीजन नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है कि सडनली क्या हो गया, 5 मिनट्स में क्या इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी, या कैंडल बनी तो हमारे प्रीमियम्स क्यों नहीं मूव हुए। इस कैंडल को इग्नोर कर दो, इसका कोई काम नहीं है, इससे आपको प्राइस डिस्कवरी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, खुद ही यार चीजें खराब करते हैं। अच्छा भला सिस्टम चल रहा था, मॉर्निंग 9:15 मार्केट ओपन होती है, 3:30 क्लोज हो जाती है। अब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया ना चीजों को, 3:15 पे ये मार्केट क्लोज होगी, फिर 5 मिनट बाद दोबारा रीओपन होगी, फिर F&O सेगमेंट की ट्रेडिंग 3:40 तक चलेगी, 10 मिनट का एक्सटेंशन। 10 मिनट्स में क्या हो जाएगा यार एक्सटेंड करके। तो बस ये रैंडम चीजें ट्राई करते हैं, उसी का ये ग्लिच का आज रीजन है। इसको भूल जाना बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है। कल आपको इस कैंडल का कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी। एक बार आज की इंट्राडे मार्केट देखेंगे एंड फिर बात करें कल के सेटअप की कि कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कल आप मार्केट में कैसे ट्रेड्स बना सकते हैं। सारी चीजों की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप डेली स्टोर मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे देखते क्या हुआ और क्या हमारी डिस्कशन थी। अब निफ्टी में एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, मॉर्निंग में जहां ओपनिंग हुई वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। हमेशा बताता हूं, अगर बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमेशा आपके पास हमारा एक लेवल होगा, उसी लेवल से ट्रेंड डिसाइड होगा। लेवल था 24,550। अब ओपनिंग इसके अबव हुई, लेकिन दोबारा बिलो आ जाते हैं, तो अभी तक लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिला। दोबारा कोशिश करते हैं, धीरे धीरे लेवल के अबव जाते हैं, फाइनली इस लेवल का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है और उसके बाद मार्केट को बुलिश होना चाहिए था। वही स्लो एंड स्टडी बुलिश मार्केट देखने को मिली। 24,600 के आसपास जाके मल्टीपल टाइम मार्केट ने स्ट्रगल किया, तो एक रैली जरूर आई, लेकिन आज बहुत रेंज में मार्केट ने काम किया है। अगर आप पूरा दिन देखोगे, सिर्फ 40 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने पूरा दिन निकाल दिया, तो कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। बिल्कुल रेंज बाउंड डे था। बस कल एक्सपायरी है तो मार्केट वही 50s के लेवल पे काम करने लगी, और जिस रेंज में काम किया है वही रेंज कल आपको ट्रेड्स देगी। क्या रेंज थी आज के पूरे दिन की? 24,550 से 24,600। 24,600 पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम मार्केट का टॉप लगा है। ठीक है, ये रेंज है 50s की रेंज। हम वैसे भी एक्सपायरी में यूज करते हैं कि जहां भी ओपनिंग हो, अभी जहां पे मार्केट है यहाँ पे ही मार्केट है, आप मान के चलो इस कैंडल को भूल जाओ, ये जो ग्रीन कैंडल है। तो इसके अकॉर्डिंग 24,600 रेजिस्टेंस है अपसाइड 50s का लेवल, और 24,550 डाउनसाइड 50s का लेवल सपोर्ट है। अपसाइड लेवल को ब्रेक करेंगे तो मार्केट बुलिश होगी, मार्केट में रैली आएगी, फिर आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रैली को कैच करना है। डाउनसाइड 24,550 सपोर्ट है, इसको डाउनसाइड ब्रेक किया तो मार्केट नेगेटिव होगी और फिर आपको नेगेटिव मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। अब ये बात हुई है जहां मार्केट है अभी, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी। कोई भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, वहां भी आपको एक 50 पॉइंट्स की रेंज मिलेगी। मान लो गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और ओपनिंग होती है 24,530 पे, तो अपसाइड 50s का लेवल हो जाएगा 24,550, डाउनसाइड 50s का लेवल होगा 24,500। फिर ये रेंज ट्रेड डिसाइड करेगी। 24,550 फिर रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो रैली, और 24,500 सपोर्ट होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव मार्केट और फॉल। टारगेट 50s के लेवल ही होते हैं फर्दर, 24,450, 24,400 एंड 24,350 लेवल। ठीक है, अपसाइड भी ऐसे ही 50s के लेवल है, 24,600 के अबव, 24,650 एंड 24,700। लेकिन टारगेट से जरूरी एंट्री है, तो एंट्री की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है कि जहां ओपनिंग हो रही है वहां एक 50 पॉइंट्स की रेंज आपको मार्क करनी है, और वो रेंज जिस साइड ब्रेक होगी उसी साइड मार्केट का मूव एक्सपेक्टेड है, और उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने। सिंपल क्लियर कल के लिए चार्ट्स पे निफ्टी का सेटअप है। अब ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। टोटल ओआई बुलिश है, अभी भी काफी अच्छा बुलिश डाटा है, तो कल भी टोटल ओआई को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्लोजिंग क्या दिख रही है, 24,774। 24,700 के तो बहुत अबव है मार्केट, तो 24,700 पे रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 24,700 पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, 1.2 लाख का गैप है।
कॉल राइटिंग जब इतनी ज़्यादा है, पुट राइटिंग इतनी कम है, तो इस लेवल के अब मार्केट हो ही नहीं सकती। सिर्फ ये ग्लिच की वजह से, प्राइस डिस्कवरी के उसकी वजह से आपको ये प्राइस दिख रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बार बार मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। इस कैंडल को बस भूल जाओ आज के लिए। तो 24,700 एज पर ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिला तो मार्केट में एक बड़ी रैली आएगी। सपोर्ट की बात करें 24,600 पे सपोर्ट नहीं है, 24,600 पे भी रेजिस्टेंस है। तो एज पर ऑप्शन चेन मार्केट की क्लोजिंग 24,600 के भी बिलो ही होनी चाहिए। और सपोर्ट कहाँ मिलता है? 24,500 पे जाके सपोर्ट मिलता है। तो ये कल के लिए मार्केट की रेंज है 24,500 से 24,700। ये रेंज जिस साइड ब्रेक होगी उस साइड मार्केट का बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, और रेंज ब्रेक नहीं होती है तो मार्केट में टाइम पास होगा आज की ही तरह। ठीक है, तो ऑप्शन चेन क्या बता रही है? मार्केट की क्लोजिंग 24,600 के बिलो आई है, और अगर आप वो एक कैंडल हटा दो ना तो 24,570-580 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग आनी चाहिए। वो 24,600 के बिलो ही क्लोजिंग है, वो रियल क्लोजिंग है। ऑप्शन चेन डाटा भी यही बता रहा है। तो सिंपली हमने चार्ट्स और ऑप्शन चेन दोनों पे ही सेटअप डिस्कस कर लिया है। होप सारी चीज़ें क्लियर है। फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, एंड चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।